65 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रकार के बारे में सही नहीं है? आदर्श रूप में नैतिक रूप से सही है। आदर्श प्रारूप की अवधारणा मैक्स वीबर की है। आदर्श प्रारूप से तात्पर्य घटना के उन सामान्य लक्षणों से है जो उक्त घटना के अधिकांश दृष्टांतों में विद्यमान होते हैं। वेबर ने इस विधि का प्रयोग नौकरशाही और विश्व के 5 धर्मों में किया है। प्रश्नगत कथन, यह एक आदर्श के रूप में नैतिक रूप से सही है, आदर्श प्रकार के बारे में सही नहीं है। लिखित में से कौन सा मार्क्सवाद में पृथक्करण का एक रूप नहीं है? पृथक्करण का मतलब अलगाव का एक रूप नहीं है। इसका उत्तर है राज्य से पृथक्करण। मार्क्सवाद शब्दावली में अलगाव एक ऐसी वस्तुनिष्ठ स्थिति है जो पूंजीवाद उत्पादन के विशिष्ट सामाजिक संबंधों में अंतर्निहित होती है। के अनुसार तार्किक कार्यवाही क्या है? परेटो के अनुसार वास्तुनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ और वास्तुनिष्ठ वाले कार्यों का अर्थ होता है। नंबर 1 है तार्किक क्रिया, जिसके माध्यम से साधन और साध्य के बीच में विवेक संवत आधार पर समायोजन होता है। साधनों का साध्य के अनुरूप होने के साथ साथ समाज का समान उद्देश्य रहता है। ऐसी क्रिया के बीच में कार्य कारण संबंध होते हैं जो कि तार्किक क्रिया कहलाते हैं। दूसरा है परेटो के अनुसार वह क्रिया अतार्किक होती है जो विवेक संवत नहीं होती है। क्वेश्चन है वाद प्रतिवाद संवाद की द्वंद्वात्मक तर्क पद्धति का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? इसका उत्तर है हिगेल ने किया था। 63 क्वेश्चन है यूजीसी जेआरएफ परीक्षा देने वाले छात्र किसका उदाहरण है? इसका उत्तर है लक्ष्य आधारित कार्य उद्देश्य तर्क संगत के ये उदाहरण है। फिनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड किसके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक हिगेल द्वारा लिखी गई है। 64 क्वेश्चन है वरस्टेन किसका उल्लेख करता है? वरस्टेन पद्धति जो है जो सामाजिक घटना की व्याख्या यानी समझ की बात करता है। वरस्टेन शब्द का उल्लेख वेबर ने किया था। यह जर्मन भाषा का शब्द है। वरस्टेन सामाजिक घटना की व्याख्यात्मक समझ का उल्लेख है। 68 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रघटना शास्त्री फिनोमेनोलॉजिकल विद्यालय से जुड़ा हुआ नहीं है? इसका उत्तर है एम वेबर। यह प्रघटना शास्त्र से नहीं जुड़े हुए हैं। 73वां क्वेश्चन है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट के लेखक कौन है? इसके उत्तर जोसेफ हैं। शुट्स की सामाजिक वास्तविकताओं के निम्नलिखित वर्गीकरण में कौन सा सही नहीं है? इसका उत्तर है सामाजिक वास्तविकता का स्वीकृत अनुभव। इसका एक्सप्लेनेशन है शुट्स की सामाजिक वास्तविकता का वर्गीकरण निम्न प्रकार से: प्रत्यक्ष रूप से अनुभवी सामाजिक वास्तविकता, अप्रत्यक्ष रूप से अनुभवी सामाजिक वास्तविकता, तीसरा है पूर्ववर्तीयां, चौथा है परावर्तीयां। क्वेश्चन है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी किसने लिखी है? सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी पुस्तक बर्जर एवं लकमैन ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक विधि विज्ञान में अर्थ का संदर्भ क्या है? इसका उत्तर है ए प्रत्येक दिन की अंतःक्रिया की प्रासंगिक प्रकृति। बी ने अर्थ का संदर्भ प्रत्येक दिन की अंतःक्रिया की प्रासंगिक प्रकृति से है, अर्थात लोक विधि विज्ञान सामान्य ज्ञान और उन तरीके एवं विधियों का ऐसा समूह है जिसके द्वारा समाज के साधारण सदस्य अपनी क्रियाओं का अर्थ निकालकर उस परिस्थिति के अनुसार कार्य करते हैं जिस परिस्थिति में वे होते हैं। 77 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका यह कहना है कि समाज सामाजिक व्यवस्था की सभी परतों में उपस्थित अत्यावश्यक संवित संघों की विभिन्न प्रकारों में प्राधिकरण संबंधों का एक गठन है? इसका बी ऑप्शन सही है। डैरन ड्राफ के अनुसार समाज सामाजिक व्यवस्था की सभी परतों में उपस्थित अति आवश्यक संवित संघों की विभिन्न प्रकारों में प्राधिकरण संबंध का एक संगठन है। डेवलपमेंट पुटिंग द लास्ट फर्स्ट के लेखक कौन है? इसका उत्तर है रॉबर्ट चैम्बर्स। रूरल डेवलपमेंट पुटिंग द लास्ट फर्स्ट पुस्तक के लेखक रॉबर्ट चैम्बर्स हैं। 78 क्वेश्चन कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत समाज में अक्सर और कम तीव्र संघर्षों से संबंधित कूजर की संघर्ष व्यवहारिकता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसका उत्तर है बाधित नवाचार, असंभव ध्रुवीकरण, प्रामाणिक नियंत्रण को सक्रिय करना, वास्तविक जागरूकता फैलाना एवं बहु नागरिक सहभागिता विशिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत समाज में अक्सर
और कम तीव्र संघर्ष से संबंधित कोज़र की संघर्ष व्यावहारिकता को दर्शाता है, जबकि बाधित नवाचार कोज़र की संघर्ष व्यावहारिकता के बारे में सही नहीं है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या आधुनिकतावाद के बाद उत्तर आधुनिकता के लिए सही नहीं है? इसका उत्तर है डी, उत्तर आधुनिकता ज्ञान और शक्ति के एक स्वेच्छा पृथक्करण की पूर्व कल्पना है। उत्तर आधुनिकता सभी प्रकार की आधुनिक सोच समझ और विचारों को नकारने वाला एक परिप्रेक्ष्य है। सापेक्षवाद और व्याख्यावाद दोनों की एक तार्किक निष्पत्ति है। इसकी विशेषता निम्न प्रकार की है। नंबर 1 है, उत्तर आधुनिकतावाद विश्व के जीवन का एक बहुलवादीकरण है। दूसरा है, उत्तर आधुनिकता सामाजिक वर्ग का प्रतिवाद है। तीसरा है, उत्तर आधुनिकता विखंडन, संघर्ष और अनिरंतरता है। चौथा है, उत्तर आधुनिकता संबंधमूलक, तर्कहीन और शून्यवाद है। 92 क्वेश्चन है, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नव परिवर्तन नीति 2013 के अनुसार वैज्ञानिक प्रकाशनों के संदर्भ में भारत का स्थान कौन सा है? इसका उत्तर है 9वां स्थान है। 92 क्वेश्चन है, नैनो और शीतल पदार्थ विज्ञान के लिए केंद्र कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है बेंगलोर में। नैनो और शीतल पदार्थ विज्ञान के केंद्र बेंगलुरु में स्थित हैं। 92 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्था नहीं है? इसका उत्तर है भुवनेश्वर। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्था कोलकाता, बहरामपुर, उड़ीसा, पुणे एवं मोहाली में स्थित है। 94 क्वेश्चन है, इंस्पायर का क्या अर्थ है? इंस्पायर का अर्थ प्रेरित अनुसंधान के लिए विज्ञान के खोज क्षेत्र में नई दिशा है। इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय विज्ञान कांग्रेस को एक मजाक कहने पर 2016 की खबरों में था? इसका उत्तर है वेंकटरमन रामकृष्ण। भारतीय विज्ञान कांग्रेस को एक मजाक कहने पर वर्ष 2016 की खबरों में वेंकटरमन रामकृष्ण थे। 95 में एथनो चिकित्सा अनुसंधान के लिए उत्तर पूर्वी केंद्र स्थापित किया गया। इसका उत्तर है मणिपुर। एथनो चिकित्सा अनुसंधान के लिए उत्तर पूर्वी केंद्र मणिपुर में स्थापित किया गया। 100 क्वेश्चन है, जाति परिवार का एक ऐसा समूह होता है जिसका एक सामान्य नाम होता है या एक पौराणिक पूर्वज मानव या परमात्मा के एक समान वंश का दावा करता है, एक ही वंशानुगत आजीविका को अपनाते हैं, एक ही सजाति समुदाय का गठन करते हैं। इसका उत्तर एच रीजले है। एच रीजले के अनुसार जाति परिवार का एक समूह होता है जिसका एक सामान्य नाम, पौराणिक पूर्वज, परमात्मा, सामान्य वंश का ये दावा करते हैं, एक ही वंशानुगत आजीविका को अपनाते हैं एवं एक ही साथ सजाति समुदाय का गठन करते हैं। 96 क्वेश्चन है, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना KVPY चलाई जाती है। इसका उत्तर है भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु में। किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना KVPY भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में चलाई जाती है। 83 क्वेश्चन है, सुश्रुत संहिता किससे संबंधित है? इसका उत्तर है शल्य चिकित्सा से सुश्रुत संहिता संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, इसमें सही मिलान करना है, यहीं पे देख लीजिए। भौतिक विज्ञान, इंजीनियरिंग, रसायन विज्ञान, औषध विज्ञान, समाजशास्त्र, सामाजिक कार्य, राजनीतिक विज्ञान, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, मनोरोग विज्ञान है। 84 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सबसे पहले कर्म के सिद्धांत के बारे में उल्लेख मिलता है? ये तो पता है, ब्राह्मणम में सबसे पहले कर्म के सिद्धांत के बारे में उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन है, मनु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा धर्म का एक प्रकार नहीं है? इसका उत्तर है गांव धर्म। इसका एक प्रकार नहीं है। धर्म के 4 प्रकार बताए गए थे, राजधर्म, आश्रम धर्म, सामान्य धर्म और आप धर्म। 89 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसका उत्तर है विज्ञान हमेशा तकनीकी से बेहतर होता है। विज्ञान हमेशा तकनीकी से बेहतर होता है, यह कथन असत्य है। क्वेश्चन है, तारावाड़ किस में पाया जाता है? तारावाड़ नायरों में पाया जाता है, यह विस्तृत परिवार है।
90 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दशक भारत में नव प्रवर्तन के दशक के रूप में घोषित किया गया? इसका उत्तर है 210 से 220 नव प्रवर्तन के दशक के रूप में यह घोषित किया गया था। 87 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संयुक्त परिवार के विघटन का कारण नहीं है? इसका उत्तर है सांप्रदायिकता विघटन का कारण नहीं है। 91 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति 2003 के बारे में सही नहीं है? इसका उत्तर डी है वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में निजी भागीदारी। संयुक्त परिवार एक से अधिक प्राथमिक परिवार आधार परिवारों के करीब संबंधों आम निवास और पितृवंशीय वंश। संयुक्त परिवार एक से अधिक प्राथमिक परिवारों आधार परिवार के करीबी संबंधों आम निवास और पितृवंशीय वंश यह किसने कहा है? इसका उत्तर है सी.बे मेमोरी ने कहा कि संयुक्त परिवार एक से अधिक प्राथमिक परिवारों आधार परिवार के करीबी संबंधों आम निवास और पितृवंशीय वंश होने का एक संग्रह है। 29 क्वेश्चन है, जी.पी. मार्डक के अनुसार एक व्यक्ति के तृतीय श्रेणी के कितने संबंधी हो सकते हैं? इसका उत्तर है 151। करना है। 30वां क्वेश्चन देखिए, एक परिजन के माध्यम से एक अन्य परिजन की चर्चा करते हुए संबंधों के उपयोग को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है टेक्नोनॉमी कहा जाता है। टेक्नोनॉमी कहा जाता है इसे। एक परिजन के माध्यम से अन्य परिजन के चर्चा करते हुए संबंधों के उपयोग को संबोधन या टेक्नोनॉमी कहा जाता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एफनल परियोजनाओं का एक उदाहरण है? इसका उत्तर है पत्नी। पति पत्नी के मध्य आपसी तथा एक दूसरे के पक्ष के आधार पर बनने वाले संबंधों के विवाह मूलक एफनल किंग कहा जाता है। पति पत्नी के मध्य आपसी एक दूसरे के पक्ष के आधार पर बनने वाले संबंधों को विवाह मूलक कहा जाता है, यानी कि विवाह मूलक जो संबंध होते हैं, जो विवाह के बाद रिश्ते बनते हैं, उसको एफनल परिजन कहते हैं। आगामी नागाओं के रिश्तेदारों में विपरीत लिंग के सदस्यों के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? इसका उत्तर है शी। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? इसका उत्तर है अवधी। अवधी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। वर्ष 1967 में सिंधी और वर्ष 1992 में कोंकणी, मणिपुर तथा नेपाल को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, जबकि वर्ष 2003 में मैथिली, सांथली, डोगरी एवं बोडो को भी शामिल किया गया है। 33 क्वेश्चन है, जुआंग जनजाति कहाँ पाई जाती है? जुआंग जनजाति क्योंझर उड़ीसा में पाई जाती है। 34 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक पद्धति की एक विशेषता नहीं है? इसका उत्तर है मूल निर्णय इसकी एक विशेषता नहीं है। मूल निर्णय वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है। मूल निर्णय का लक्ष्य क्रियात्मक इंसाइट्स को ढूंढना है जो निर्णय लेने को सूचित कर सकता है। निम्नलिखित में से किसको एक द्वैतवादी दार्शनिक स्कूल कहा जाता है? इसका उत्तर है सांख्य को एक द्वैत दार्शनिक स्कूल कहा जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।